39वें श्लोक में भगवान ने जिस संबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी संबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं। हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत में और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। क्या व्याख्या है? कर्मयोगी साधक का ध्येय मतलब लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वो समता परमात्मा का स्वरूप है। और इस परमात्म स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। और अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायत्मिक का बुद्धि। व्यवसायत्मिक का बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मन या फिर बड़ाई की कामना का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक मतलब अनंत होती हैं। गीता में कर्म योग और भक्ति योग, इनके प्रकरण में तो व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसाय आत्मी का बुद्धि का वर्णन नहीं आया है। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप का बोध होता है। बुद्धि स्वतः निश्चय वाली हो जाती है। और कर्म योग और भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग और भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। अव्यवसायी वो होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वो बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं। अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, ये एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, ये एक बुद्धि हुई। और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं। और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं, उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं।